पिछली जो टाइप देखा था हमने टाइप 4, अगर वो वीडियो आपको याद है तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास राइट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के हायर ऑर्डर के राइट साइड में x की वैल्यू अगर e टू द पावर ax है इंटू एक्स डैश, मतलब अगर एक आपके जो भी मल्टीप्लायर में दो फंक्शन दिए हैं अगर उनमें से एक जो है वो e टू द पावर ax है तो उसका तरीका क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था। e टू द पावर ax को ऑपरेट कर देते हैं, d प्लस a हो जाता है, वो आगे निकल आता है, और फिर x डैश जैसा है आपका वो अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जैसा है तो आप उसको उस तरह से बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दीजिए। और अगर मान लीजिए सपोज करिए वो cos x sin x जैसा है तो फिर आप उसमें जो d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर है वो वाला रूल अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हमारा पिछला केस है। अब आज के केस में देखिए डिफरेंस क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सा मेथड करें। तो x डैश आज का मेथड है x डैश, मतलब कहने का ये है कि आपके इसमें जो है वो स्मॉल x होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं, केवल स्मॉल x है, और साथ में फिर मल्टीप्लाई में आपके कुछ और x डैश दिया है। अब वो x डैश ध्यान दीजिए e टू द पावर x हो सकता है, लेकिन अगर e टू द पावर x होता तो फिर हम वही वाला मेथड लगा देंगे ना, फिर हम इसमें क्यों आएंगे। तो इसलिए e टू द पावर x का मेथड जो है वो यहाँ पे x डैश की वैल्यू ये ना हो करके जैसे मान लिया सपोज करिए cos x sin x इस तरह की ज़्यादातर होगी, तो वो आपका ये वाला मेथड काम करेगा कि x इंटू इतना cos x sin x है उसमें जिसमें e टू द पावर x ना हो। अगर e टू द पावर x दिखता है आपको तो आप सीधे इस मेथड पे पहुंच जाओ, और अगर e टू द पावर x मिसिंग है तो फिर इसका मतलब सिंगल x होगा और कुछ और साथ में दिया होगा, तो फिर आपका ये वाला केस आ जाएगा। तो मैंने देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पी टाइप 5 और यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू स्मॉल x इंटू एक्स डैश। तो x डैश की वैल्यू cos x sin x कुछ भी हो सकती है, अगर वो e टू द पावर x होगी जा करके तो फिर तो ये यही वाला मेथड पुराना आ जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये टाइप पिछला टाइप है जो टाइप 4 था, और ये जो है टाइप 5 है जो हमें आज सीखना है। और ध्यान दीजिए जो सीखना है क्या मेथड कुछ है नहीं है, एक फॉर्मूला है, बस वही बात बार बार अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला कहाँ से आया कहाँ से उसको आया उससे कोई मतलब नहीं है, क्या है कितना है उसको ध्यान दे दीजिए और रट लीजिए। प्रैक्टिस आप खुद करोगे क्वेश्चंस की तो आपको वो फार्मूला बार बार लिखना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा। और जो क्वेश्चंस में वीडियो देता हूँ उसमें ध्यान दिया करिए कि लैंग्वेज जो यूज़ करता हूँ मैं क्या लिखने की लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सॉल्व करिए उसको क्वेश्चन को, तो आपको बार बार वो स्टेप्स भी रट जाएंगे, मेथड भी रट जाएंगे साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। इसमें लिख लीजिए यदि x इक्वल टू स्मॉल x इंटू एक्स डैश, ये हमारे पास केस चल रहा है जहाँ x डैश x का फलन है। अब ये अंदर की बात है कि x डैश की वैल्यू अगर e टू द पावर x हो गई तो वो पिछला ही केस बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x डैश की वैल्यू sin x cos x इसी टाइप की हो सकती है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो शुरुआत में x लगा है ये सिंगल x है, ये आपका ऐसा नहीं है मर्जी एक्स स्क्वायर हो जाए एक्स क्यूब हो जाए कुछ और हो जाए तो आप फिर भी लगाए पड़े हो। ये x जो लिख दिया तो x लिख दिया, अगर एक्स स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता तो यहाँ पे x टू द पावर n करके इसको दिखाते, यहाँ पर केवल x लिखा है, इसका मतलब ये मेथड यूनिक है। x के साथ मल्टीप्लाई में अगर sin x cos x है तो वहाँ पे लगेगा। तो ऐसी स्थिति में तब पी कितना हो जाएगा हमारे पास, पी इज इक्वल टू होता है वैसे तो x ओवर एफ डी, तो यहाँ पर आपका पी इज इक्वल टू हो जाएगा x की जगह क्या आ जाएगा x डैश अपॉन एफ डी। और हम इसे लिखना कैसे पसंद करेंगे, हम इसे लिखना ऐसे पसंद करेंगे 1 ओवर एफ डी इंटू एक्स डैश, इस तरह से इसको लिखना पसंद करेंगे। और अब निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो इस स्थिति में क्या फॉर्मूला लगता है, इस स्थिति में जो फॉर्मूला आपको रटना है वो ध्यान दीजिए, पी आई इज इक्वल टू होगा x इंटू 1 अपॉन एफ डी इंटू एक्स डैश। मतलब जो पहला टर्म है वो ले लिया आपने x, उसके बाद 1 अपॉन एफ डी एक्स डैश कर लिया, प्लस डी बाई डी डी, जैसे डी बाई डी एक्स होता है ना, तो ऐसे डी बाई डी डी 1 ओवर एफ डी, मतलब 1 अपॉन एफ डी की वैल्यू रख करके आपको उसको डी में है तो डी में ही डिफरेंशिएट कर देना है, और आगे इसके एक्स डैश। ध्यान दीजिए ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, ये पूरा ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, इसलिए यहाँ पे इंटू करके भले ही बोल दिया हो मैंने, इंटू मत बोलिए,
एक्स 1/FD एक्स डैश और प्लस d/dt 1/FD एक्स डैश, उसकी जगह x की का टर्म होगा। नहीं, आप ये देखिए कि x जो है वो यहाँ यूज़ हुआ है बस, बाकी x डैश जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और x डैश की जगह आप x का टर्म क्यों लोगे, फिर तो वो सीधे वो बन जाएगा ना। अगर मान लिया x इंटू एक्स डैश की जगह आप x स्क्वायर ले लिया तो फिर ये एक्स क्यूब बन गया, फिर तो ये सिंपली बाइनोमियल से सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर तो आपका जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स ये सब हो सकता है, होने को e⁻x होता है हो सकता है, लेकिन e⁻x वाले केस में फिर आप इस मेथड पे नहीं आओगे, फिर आप टाइप नंबर 4 पे चले जाओगे, ठीक है ना। e⁻x भी हो सकता है, लेकिन फिर आप इधर नहीं आने की बजाय टाइप 4 पे चले जाएंगे। तो अगर इधर आए आप तो इसका मतलब ये है कि x और साइन एक्स वगैरह या कॉस एक्स है, मतलब e⁻x नहीं दिख रहा है, तब आपके पास ये चारा है कि आप इस मेथड पे आओगे। इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब रटना है या कैसे दिमाग में रखना है ये सब आपको करना है, ठीक है ना। हमारा काम था बताना कहाँ से आया है, हिस्ट्री इसकी कुछ नहीं है, मतलब होगी लेकिन आपसे उसका मतलब नहीं है। आपको बस सीखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाएगी। तो भाई ये फॉर्मूला लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 5 और इसमें कंडीशन है x = स्मॉल x इंटू एक्स डैश। स्मॉल x के साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में लगा है, e⁻x के साथ अगर मल्टीप्लाई में लगा था वो हमने पिछले टर्न पे देखा, लेकिन आज हमें देखना है x इंटू एक्स डैश। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल x/FD होगा, हमने वैल्यू रख दी है इस तरह। और उसके बाद सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला एक इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्मूला टोटली रटना है आपको, इसका कोई एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा नहीं है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू कि x इंटू 1/FD एक्स डैश। और एक बार आपने क्या किया, एक बार 1/FD ही अप्लाई कर दिया एक्स डैश पे, और एक ऐसे याद कर लीजिए x इंटू और एक बार 1/FD अप्लाई करें प्लस, और एक बार 1/FD के डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर दिया है, ऑपरेट कर दिया है। यहाँ 1/FD ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर 1/FD का डिफरेंशिएशन, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो ऑपरेट हो रहा है। बाकी कैसे क्वेश्चंस करने हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ आपको, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक्सरसाइज 5.3 में जितने इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो सब आप कर सकते हो। बस एक क्वेश्चन नंबर लास्ट में, लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें राइट साइड में x की वैल्यू sec x करके दी है। इसका मेथड हम कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बस बाकी पूरी एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। sec x वाली प्रॉब्लम जो रह जाएगी वो हम कल डिस्कस करेंगे उसको। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। एक ये फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, हल करें। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ वो बहुत डिटेल में होता है समझने के लिए, और फिर जब मैं वीडियो बनाता हूँ एक्सरसाइज का तो वहाँ पे मैं फिर इन जनरल बोलता चला जाता हूँ। तो आपको एक्सरसाइज की वीडियो अगर कभी भी देखने हैं तो पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो में आकर के एक बार देख लें कि क्वेश्चन का करने का जो टिपिकल मेथड है, जो प्रारूपिक विधि है वो क्या है। उसके बाद तब आप एक्सरसाइज वाले वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पीड में रहते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास d2y/dx2 d2y, देखते ही पता लग जाएगा, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x cos x। देखिए मैंने बताया था x के साथ अगर e⁻x होगा तो पिछला टाइप हो जाएगा। तो x इंटू कॉस एक्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका जो CF निकलेगा वो CF आप अपने आप करना योर सेल्फ। मैं इसका CF का आंसर लिखे दे रहा हूँ बस। रूट्स आपके आएंगे -1 m इज इक्वल टू -1 आएंगे, और इसके बेस पे जो CF आएगा वो y इज इक्वल टू आ रहा है, नहीं CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x, सेम है ना, रिपीट करेंगे रूट, और e⁻x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तो आप इसके लिए जगह छोड़ दें और CF डायरेक्ट लिख लें, ये आप बाद में कर लेना। पहले आपको इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे ये आपका d² प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू x cos x, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से FD निकल आएगा, FD इज इक्वल टू d² प्लस 2d प्लस 1। ये चीज़ आप यहाँ पे पहले करोगे, फिर उसके बाद CF पे आकर के इतना ये CF निकाल दोगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, मैं मिटा दूँ फिर, तब हम आगे बढ़ते हैं। मेन मकसद हमारा यही है कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को जो है सॉल्व करें।
अब हम आते हैं नाउ पी आई। तो पी आई इज इक्वल टू एक्स ओवर एफ डी, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद एक्स कॉस एक्स, ये आपका ये हो गया, और 1 अपॉन एफ डी, ये वैल्यू एफ डी की वैल्यू रख दीजिए। तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये पी आई निकालने की शुरुआत कर दी है हमने। अब चूंकि ये पहला क्वेश्चन कर रहे हो आप, फॉर्मूला भी नया नया है आपके लिए, तो आप ऐसे लिखो इसके नीचे, यूजिंग फॉर्मूला दिस वन वी गेट, ये लिख दीजिए आप, यूजिंग फॉर्मूला दिस वन वी गेट, और वी गेट के नीचे जो लिखना है ना मैं यहीं लिख दूंगा ऊपर। आप एक बार फॉर्मूला और लिख लीजिए। फॉर्मूला बार बार लिखने में कोई कोताही न बरतें, बार बार लिखने से ही आपके दिमाग में वो बैठेगा जा करके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपने समझी नहीं है, ये आपके सामने डायरेक्ट रख दी गई है, ना कोई डेरिवेशन ना कुछ, तो इसलिए ये चीज़ जल्दी से दिमाग में फिट नहीं हो पाएगी। इसलिए आप बार बार लिखेंगे तभी आपको रटेगा, ठीक है। बार बार देख के कुछ नहीं रटता, बार बार देख के कोई विजुअल्स हो आपके पास जो इंटरेस्टिंग है वो रट जाएंगे, फिल्म देख के रट जाएगी एक बार में, लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं रटती हैं दिमाग में, तो इसलिए आप लिख लिख करके उसे देखें। अच्छा, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट, तो अब देखिए हम सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आपका 1 अपॉन एफ डी हो गया है ना, ये चीज़, और x आपका तो x हो गया ये, और ये चीज़ आपकी x डैश हो गई जा करके, है ना, ये इस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। देखिए तो हम सीधे लिखेंगे, पहले स्मॉल x लिख दिया मैंने, ये लो, फिर 1 अपॉन एफ डी लिख दिया, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इंटू एक्स डैश का मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स लिख दिया मैंने, इंटू नहीं लिख बोलना चाहिए, मैं इंटू बोल जाता हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन वो एक्चुअली ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, तो 1 अपॉन इतना इतना कॉस एक्स। उसके बाद प्लस डी बाई डी डी 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और इतना सब करने के बाद तब आपका cos x फिर से आ जाएगा, वो x डैश जो है ना cos x फिर से आ जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने ये लाइन लिखी है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज़ फिर मैं इस फॉर्मूले को मिटाने जा रहा हूं, उसके बाद फिर इसे बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप श्योर हो लीजिए कि ये फॉर्मूला आपने ये चीज़ से ये चीज़ लिख पा रहे हैं आप या नहीं। x एंड x डैश में बताइए थोड़ा सा। देखिए x cos x है ना, ये x cos x है, तो इसमें आपका ये पार्ट तो स्मॉल x ही है, लेकिन ये पार्ट आपका x डैश है। हमारा मेथड है कैपिटल X इक्वल टू x इंटू एक्स डैश। x के साथ अगर मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है तो कैसे सॉल्व होगा, तो x आपका यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार cos x को आपने 1 अपॉन एफ डी किया, और एक बार दोबारा cos x को आपने 1 अपॉन एफ डी के डिफरेंशिएशन से ऑपरेट कराया है। इस तरह से थोड़ा सा ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। हमने cos x को ही x, क्योंकि केस हमारा ये है ना, आपने x को तो अलग करना है, केस हमारा है x इंटू एक्स डैश, तो x वाला चीज़ अलग हो जाएगी, बाकी बचा हुआ आपका x डैश होगा, तो हमने x को अलग कर लिया, बाकी बचा हुआ x डैश हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और अब पूरा ध्यान इस पे लगाइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए पुराने मेथड्स फिर से ज़रूरत पड़ेगी हमारी, मैं आपको याद दिला दूँ, साइन ax या फिर cos ax हो अगर, तो उस केस में क्या करते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते हैं, ये रूल आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर मान लिया सपोज़ करिए ये तब होगा जा कर के, ये तब पुट करेंगे जब आपका ये वाली वैल्यू ज़ीरो ना आ रही हो, अगर ज़ीरो आ जाएगी तो फिर और तरीके लगते हैं अगर चल करके x इंटू एफ डैश टी, और ये इस तरह से करके, तो वो चीज़ें भी आपको यूज़ करनी पड़ सकती हैं। देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पे हमारे साथ। तो पहला काम तो ये होगा, cos x को यहाँ पे हम सीधे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेट करने से पहले देखिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पहले एक ये इसका काम अलग करते चले जाते हैं, इसको अलग लेते चले जाते हैं, सारे साथ साथ चलाने पड़ेंगे हमें। x इंटू 1 अपॉन, देखिए 1 है ना 1, तो डी स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 पुट करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस 2d प्लस 1, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये आपका ये cos x जो है वो इसका इफ़ेक्ट आपने यूटिलाइज़ कर लिया, तो ये आपका ये इतना रख दिया आपने cos x प्लस इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो यानी कि x टू द पावर -1 जाएगा, तो ये आपका होगा जा कर के माइनस, और x टू द पावर x मतलब यही डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1,
टू द पावर -2, ठीक है ना। और एक बार आपको ये जो जिसको एज्यूम किया है आपको इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा इंटू d/dt ऑफ d² प्लस 2d प्लस 1। और इतना सब होने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए और cos x। ज़रा ध्यान से देखिए इस डिफ्रेंशिएशन को, आप समझ पा रहे हैं। 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना है आपने, ये ऐसे समझिए d/dx ऑफ 1/x² प्लस 2d प्लस 2x प्लस 1। तो 1/x का क्या हो गया, x टू द पावर -1 ले गए तो -x टू द पावर -1 -1 तो -2 हो गया। और एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन आपने और कर दिया, चेन रूल टाइप से लगा दिया है, फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है। रिपीट ऐसे देखो ना हर्षित, जैसे 1/x होता, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता तो कैसे करते, तो ऐसे ही तो करते d/dx ऑफ x टू द पावर -1 और फिर nx n -1 तो -1 x टू द पावर -1 यही तो होता। और यानी कि फिर ये क्या हो जाता, -x टू द पावर -2 हो जाता। तो वो मैंने काम क्या किया, अब यहाँ पे x तो दिया नहीं है, पूरा ये लंबा एक्सप्रेशन है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो -x टू द पावर -2, देखिए माइनस और पूरा ये x टू द पावर -2 ये आ गया। और फिर जिसको एज्यूम किया है उसको d एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये चेन रूल नहीं चलता है जो, तो वो अप्लाई किया है। अगली लाइन में क्या होगा, x ये 1 कट गया, 1/2d cos x। इसका जानते हैं क्या होगा, अब कोई बता सकता है, अभी तो आगे है लिखेंगे वो, खैर इसकी ये कैसे सॉल्व होगा आगे, 1/2d cos x ये कैसे सॉल्व होगा आगे, d कैसे गायब होगा, इंटीग्रेशन होगा जा करके, है ना, सही बात है। तो वो खैर बात की बात है, अगले स्टेप में काम करेंगे। इधर देखें ज़रा क्या हो रहा है हमारा, तो ये आपका हो गया जा करके प्लस और माइनस हो चुके हैं। अब ये 1/, में लिख दीजिए, तो 1/d² प्लस 2d प्लस 1 ये का होल स्क्वायर ये नीचे चला गया। और ये इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2d प्लस 2, 1 का 0 हो गया, ये ऊपर आ गया n cos x। यहाँ तक पहुँचिए और फिर मुझे बताइए कोई किसी को प्रॉब्लम है। अगली लाइन में 1/d आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x 1/2 इंटीग्रल cos x dx माइनस, अब देखिए इसमें क्या होगा, cos x वाले केस में क्या होता है, d² की जगह -1 पुट कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर, है ना। तो वो काम इसमें कर दीजिए, -2d प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर cos x। cos x का इंटीग्रल sin x हो जाएगा, तो x/2 sin x माइनस, अब यहाँ पर देखिए 1 कट गया, तो 2d प्लस 2 अपॉन 2d का स्क्वायर 4d² cos x, फिर से आप d² -1 रख सकते हो। तो ये इक्वल टू हो जाएगा x/2। अब लग रहा है क्वेश्चन कि हमारे कंट्रोल में आ रहा है, यहाँ पर तो वो बिल्कुल ही फैल गया था, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्या करें क्या ना करें। अब ये थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आने लगा है, तो ये sin x माइनस, अब इसमें देखिए 2d प्लस 2 4 और d² का वैल्यू -1 cos x। अच्छा मुझे ये बताइए ये 2d कैसे गायब होगा, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंशिएशन के थ्रू गायब हो जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल -1 से प्लस हो जाएगा, तो x/2 sin x प्लस 2d प्लस 2 cos x बाई 4। cos x को ऑपरेट करवा दीजिए, x/2 sin x प्लस 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट 2d cos x प्लस 2 cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2 sin x, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, 1/2 sin x माइनस का प्लस cos x। हाफ देखिए टोटल कॉमन भी हो सकता है, फ्रेम में आ रहा है, हाँ आ जाएगा, ठीक है। हाफ x sin x माइनस sin x प्लस
cos x, ये आपका इसका आंसर आ जाता है। अब आप एक्सरसाइज के अंदर से जो है वो 9 तक तो मैंने वीडियो बना दिया था ना, 10, 11, 12 में भी पुराने ही कंसेप्ट लगा हुआ है। 12 में कुछ हिंट है वो देख लेंगे आप बुक में, और 13 और 14, 15, 16 और 18 ये सब हो जाएंगे। बस आपका 17 क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि सेक एक्स का कंसेप्ट आपको अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए हमें कल टाइप 6 पढ़ना पड़ेगा। तो टाइप 6 करने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस आप इतना ही रखिए। चलिए, थैंक यू, ओके, गुड डे।